हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग इसी के अंतर्गत 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, अर्थात कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि पिछले 2 चैप्टर में हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर फिर से दोबारा हम उसे फिर से रिवाइज कर लेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है इसके बारे में बताया गया है कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ जॉय, sorrow, surprise, anger, contempt, regret, applause, etc. is called an exclamatory sentence। अर्थात वैसा वाक्य जो खुशी, दुख, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, पश्चाताप, प्रशंसा, हर्ष इत्यादि के भावना को व्यक्त करे उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फिर नीचे देखिए एक लाइन में लिखा हूँ दूसरे टाइप से कि दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम मोर और सडन फीलिंग्स। अर्थात इस तरह का जो वाक्य होता है वह कुछ तीव्र और अचानक भावनाओं को व्यक्त करता है। हम जो चीज़ अनुभव करते हैं कुछ देख करके तुरंत, उसको हम जिस वाक्य के द्वारा व्यक्त करते हैं वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कोई दृश्य अगर कहीं से आप गुजर रहे हैं और दृश्य बहुत अच्छा लगता है तो आप अचानक मुंह से बोल देते हैं कितना सुंदर दृश्य है यह। तो यही वाक्य कितना सुंदर दृश्य है यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। इसी वाक्य को हम सरल भाव में भी व्यक्त कर सकते हैं स्पष्ट रूप से, जैसे यह दृश्य बहुत ही सुंदर है, तो यह असर्टिव हो गया। कितना सुंदर दृश्य है यह एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो फिर देखिए कहता है एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी एक्सक्लेमेटरी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी असर्टिव वाक्य के अंत में, चाहे वो अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, उसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब हम बच्चों समझेंगे यहाँ से कुछ एग्जाम्पल के रूप में कि क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे यहाँ पर कहेंगे कि व्हाट अ लवली सीन इट इज़, कितना प्यारा दृश्य यह है। तो यह कोई दृश्य को हम देखेंगे तो अचानक हमारे मुंह से यही बात निकलेगा कितना सुंदर दृश्य है यह। तो ये हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अलास, हाय, अलास मतलब हाय, गांधी इज नो मोर, गांधी जी अब नहीं रहे। तो अलास यहाँ पर क्या है, ये आप कहेंगे कि गांधी इज नो मोर के बाद फुल स्टॉप, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन इसके पहले जो वर्ड आया है अलास और उसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, वह एक एक्सक्लेमेटरी साउंड है अलास। जैसे ब्रेवो हो गया, हिप हिप हुर्रे हुआ, फाई फाई हुआ, ये सब एक्सक्लेमेटरी साउंड है। और इसका प्रयोग जब किसी वाक्य के शुरू में होता है तो वह पूरा का पूरा वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर आलास लगा हुआ है। दूसरे सेंटेंस में फिर देखिए, ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश, ब्रेवो का मतलब शाबाश, तुमने अच्छा किया है। अर्थात ब्रेवो लग जाने से ही यू हैव डन वेल पूरा का पूरा वाक्य क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। व्हाट एन आइडिया, कैसा विचार। हाउ डार्क द नाइट वाज, रात कितनी अंधेरी थी। तो इस तरह के जो भी भावना से प्रेरित होकर वाक्य को हम व्यक्त करते हैं, अचानक कुछ मन में बात आ गई उसे हम व्यक्त करते हैं, वही वाक्य कहला जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब दूसरी तरफ चढ़ते हैं, कहता है व्हाट इज़ एन असर्टिव सेंटेंस। तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से हम यहाँ दोहरा देना चाहते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को ही हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं या स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो कहता है कि द सेंटेंस विच सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि वैसा वाक्य जिसके द्वारा हम कुछ कहते हैं, स्टेट मीन्स भी कहना होता है, से मीन्स भी कहना होता है। जो कुछ भी हम कहते हैं जिस वाक्य के द्वारा कोई कथन है वही कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। द सेंटेंस दैट, फिर देखिए 3 तरीके से मैं इसके परिभाषा को बताया हूँ। द असर्टिव सेंटेंस इज़ द सेंटेंस दैट असर्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। मतलब वैसा सेंटेंस जो पॉजिटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक
भाव को असर्ट्स करता है, यानी बताता है, कहता है, वही असर्टिव सेंटेंस होता है। फिर कहता है द सेंटेंस दैट अफर्म्स और निगेट्स अफर्म, यानी जो कोई वाक्य बात को, कोई तथ्य को स्वीकृत करता है या नकारता है, वही वाक्य क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस। इस तरह से देखते हैं कि द असर्टिव सेंटेंस दैट अफर्म फैक्ट्स इज कॉल्ड पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। वही सारी बातें हैं जो पिछली कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके थे कि असर्टिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जो किसी तथ्य को अफर्म करता है, यानी स्वीकार करता है, स्वीकृत करता है, पक्का करता है। इज कॉल्ड पॉजिटिव, उसे ही हम कहेंगे पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है, तो इसमें हम स्वीकार कर रहे हैं कोई वाक्य को। द असर्टिव सेंटेंस दैट डिनाइज और निगेट्स फैक्ट्स इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जो किसी तथ्य को निगेट्स करता है या डिनाई करता है, यानी अस्वीकार करता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैन इज नॉट मॉर्टल, मनुष्य अमरणशील नहीं होता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि नोट लगा हुआ। नेगेटिव सेंटेंस में एक नकारात्मक भाव व्यक्त करने वाले शब्द को अवश्य यूज किया जाता है। इस प्रकार से देखते हैं दस एन असर्टिव सेंटेंस हैज़ टू टाइप्स। इस तरह से देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव या जिसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो इन परिभाषाओं को अच्छे से ध्यान में रखिएगा और इसको याद रखिएगा। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक्सक्लेमेटरी वाक्य को असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू।